नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। यूक्रेन रूस की जंग अब से 24 घंटे बाद एक ऐसा मोड़ लेने जा रही है जिसे दुनिया के विनाश की जंग के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में एक बड़ी हलचल होने वाली है और मुमकिन है कि इस हलचल के जरिए ही विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान हो। यह हलचल होगी रूस चीन अलायंस की एक ऐसी एक्टिविटी जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। आखिर क्यों दुनिया की नजरें अगले 24 घंटे बाद मॉस्को से नहीं हटेंगी? आखिर क्यों विनाश की कल्पना को बल मिल रहा है? देखिए इस रिपोर्ट को विस्तार से। यूरेशिया की बारूदी जमीन से दूर चीन के सबसे ज्यादा चहल पहल वाले इस शहर की व्यस्तता पर संकट मंडराने लगा है। पहले वायरस जनित बीमारी ने इस शहर की जिंदादिली को कमरों में कैद किया और अब बारूदी बवंडर इस शहर को वीरान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और ये देश युद्ध की आग में जलने लगेगा। न ताइवान के मोर्चे पर अरावत की आग भड़केगी, न समंदर से चीन के बारूद उगलते उड़न दस्ते अमेरिका की सीमा लांघेंगे। जंग की बिसात पर चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे। इस तबाही के सैलाब में तेजाब अमेरिका के खिलाफ बने अलायंस का बहेगा और तय है कि ये होकर रहेगा, क्योंकि ये होने में बस कुछ घंटे बाकी हैं। दुनिया पर टूटेगा कहर, अब होगा अंतिम समर। तय समय 24 घंटे बाद भड़केगी विनाशक आग। रूस यूक्रेन की जंग में अब शुरुआती दौर से ही सिर्फ दो देश नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसी न किसी तरह दोनों पक्षों को मददगार मिलते रहे हैं। इनमें यूक्रेन के मददगार नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल देश बने, जिन्होंने हथियार देकर यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के काबिल बनाया। तो वहीं रूस के मददगार के रूप में बेलारूस ने अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए दी। चेचन्या के प्रमुख ने भी अपना सब कुछ पुतिन को सौंपकर खुद जंग में एंट्री कर ली। नतीजतन शुरुआत में ही जंग का अंत दुनिया की तबाही से होने की तस्वीर साफ हो गई और अब इस अनुमान पर मुहर लगने जा रही है। इस जंग में चीन की डायरेक्ट एंट्री हो रही है और वर्ल्ड वॉर में अलायंस के साथ उतरने के ब्लूप्रिंट पर साइन होने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। शी जिनपिंग 20 मार्च को जैसे ही क्रेमलिन पहुंचेंगे, वैसे ही विश्व युद्ध की आधिकारिक मुनादी हो जाएगी। यानी विश्व विनाशक जंग में रूस चीन के अलायंस का मुख्य टारगेट अमेरिका बनने वाला है। लेकिन ना तो इस तबाही में रूस बच पाएगा, ना ही चीन अमेरिका के बारूद से अछूता रह पाएगा। तो क्या जिनपिंग ने चीन को विश्व युद्ध में झोंकने का फैसला ले लिया? क्या चीन की सरकार जंग में डायरेक्ट एंट्री के लिए तैयार है? और क्या चीन रूस मिलकर सुपर पावर का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रही हैं? इन
सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को मिल जाएगा, लेकिन किस रूप में मिलेगा ये कह पाना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रणनीतिक फैसला लेना रूस और चीन के प्रेसिडेंट्स के हाथ में है, जिसका खुलासा कभी नहीं होगा। अलबत्ता इतना जरूर होगा कि जंग में चीन खुले तौर पर रूस का साथ निभाने का ऐलान करेगा। अब कैसे होगा ये सब कुछ, इसे एक क्रम में समझिए। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 20 मार्च को मॉस्को पहुंचेंगे। सुबह मॉस्को में पहुंचकर जिनपिंग डिप्लोमेटिक काम निपटाएंगे। इसके बाद डिनर में चीन रूस की साझेदारी सार्वजनिक करेंगे और ठीक अगले दिन यानी 22 मार्च को वर्ल्ड वॉर का ब्लूप्रिंट रिलीज करेंगे। दरअसल पुतिन और जिनपिंग की द्विपक्षीय आधिकारिक चर्चा 22 मार्च को होगी, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन देशों के खिलाफ जंग की दिशा में साझेदारी की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। यानी हालात न्यूक्लियर अटैक से पहले छिड़ने जा रहे विश्व युद्ध के हैं, जिसका ऐलान होने वाला है। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से विश्व युद्ध का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि विश्व युद्ध के संकेत दे रहे हैं ताजा हालात। एक तरफ जिनपिंग मॉस्को पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी जंगी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन विनाश के सीधे संकेत दे रहे हैं। हालांकि पुतिन जिनपिंग की मुलाकात को डिप्लोमेसी के लबादे में ढका जा सकता है, लेकिन भविष्य के विनाश को टाला नहीं जा सकता, जिसके संकेत पुतिन ने दिए हैं। इस बयान में चिंता के साथ धमकी है। रूस पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया तबाह होगी। ठीक ऐसा ही चीन पर अटैक की सूरत में भी होगा। शायद रूस के साथ अलायंस की दिलचस्प वजह भी यही है। दरअसल चीन और रूस की गुप्त वेपन डील का खुलासा हो गया है। अमेरिकन रिपोर्ट में चीन रूस की साझेदारी का दावा है। बताया गया है कि जंग के बीच रूस को चीन वेपन सप्लाई कर रहा है। दावा है कि बीजिंग की शिपमेंट में लॉन्ग रेंज हथियार भेजे गए हैं और चीन से मिले हथियार वॉशिंगटन तक तबाही मचा सकते हैं। इस रिपोर्ट को अगर अमेरिका का एक तरफा आरोप कहा जाए तो विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, लेकिन रूस में चीन के राजदूत इस साझेदारी पर मुहर लगाते हैं, जिन्होंने रूस चीन अलायंस को जरूरी बताया है। इसका मतलब ये है साझेदार चीन के हथियारों से पहले यूक्रेन तबाह होगा, फिर रूस के खिलाफ एक्शन लेने वाले देश टारगेट पर होंगे। अमेरिका और उसके अलायंस से रूस चीन मिलकर निपटेंगे। वहीं पुतिन जिनपिंग की मुलाकात में न्यूक्लियर एक्शन की फाइल पर भी साइन हो जाएंगे। न्यूक्लियर एक्शन से पहले चीन रूस एडवांस्ड और कन्वेंशनल हथियारों से अमेरिका और उसके गठबंधन वाले देशों को पीछे धकेलेंगे, लेकिन इस स्थिति में न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर मिलकर महाविनाश का बवंडर उठाएंगे। चीन के फैसले दुनिया को अक्सर चौंकाते हैं। मुमकिन है कि मॉस्को में सार्वजनिक रूप से लिया जाने वाला फैसला भी दुनिया को चौंकाएगा। जी हां, जिनपिंग खुलकर जंग में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वो इस जंग को अमेरिका से त्रस्त देशों की प्रतिक्रिया के रूप में भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका के साझेदार ऐसा होने नहीं देंगे। यानी विश्व युद्ध तय है। सिर्फ इस महाविनाश की फाइल पर दोनों की आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, और ऐसा ना भी हुआ तो रूस अब चीन के घातक हथियारों से तबाही मचाएगा। ये तय हो चुका है और इस रेस में अमेरिका और उसके साझेदार पीछे ही रहेंगे। कैसे, इसे समझिए। जंग का अंत जिन न्यूक्लियर हथियारों से होना है उसमें रूस 5,977 वॉरहेड के साथ अव्वल है। दूसरे नंबर पर 5,428 वॉरहेड अमेरिका के पास हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर 350 वेपन्स के साथ चीन खड़ा है। इनके अलावा अमेरिका के पाले में जितने भी देश हैं उनके वेपन्स जोड़ भी दिए जाएं तो भी वो रूस की बराबरी नहीं करते हैं। इसके अलावा रूस और चीन ही दुनिया के वो देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाले हथियार हैं।
ये कॉम्बिनेशन अमेरिका समेत उसके सहयोगियों की तबाही का सीधा इशारा है। जबकि दूसरे मोर्चे पर रूस का अलायंस फारस की खाड़ी में और ज्यादा मजबूत हो रहा है, जहां इस समय चीन, रूस और ईरान एक साथ तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इस अलायंस में एक चेहरा किम जोंग भी है, जिसका खुलकर सामने आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। आज उस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की बुनियादी हो गई जब ब्लैक सी से पुतिन के ऑपरेशन ड्रोन की कंप्लीट पिक्चर आ गई। इस पिक्चर ने अमेरिकी ड्रोन के विध्वंस का सीधा प्रसारण किया तो अमेरिका गुस्से से भर गया। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से रूस से बदला लेने का आदेश जारी हो गया। इधर आदेश जारी हुआ और उधर बाइडेन ब्रिगेड का एक्शन भी शुरू हो गया और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज गया। सवाल यही है कि रूस पर अमेरिकी हमले के बाद क्या होगा, पुतिन का काउंटर प्लान क्या है? हर सवाल का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में है। ड्रोन की वजह से महायुद्ध शुरू होने वाला है। एक ड्रोन की वजह से महाविनाश आने वाला है। एक ड्रोन की वजह से रूस अमेरिका में एटमी वॉर होने जा रही है। विश्व विनाश के लिए पुतिन तैयार हैं, बाइडेन रेडी है। ये ड्रोन अमेरिका का है जो मारा जा चुका है। मार्च 2023 यही वो तारीख है जब रूस ने अमेरिका के खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर को काला सागर में डुबो दिया। ये अमेरिकी ड्रोन पर रूसी हमले का सबसे नया और एक्सक्लूसिव वीडियो है। इसमें अमेरिकी ड्रोन पर स्ट्राइक की पूरी और क्लियर पिक्चर है। ब्लैक सी के ऊपर अमेरिकी ड्रोन उड़कर सर्विलांस कर रहा था, तभी रूस के सुखोई 27 फाइटर जेट ने उसे घेर लिया। रूसी लड़ाकू विमान काफी देर तक अमेरिकी ड्रोन की स्क्रैम्बलिंग कर उड़ान भरते रहे। इसके बाद जो हुआ वही महायुद्ध की वजह बनने जा रहा है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, इसके बाद रूस का सुखोई अमेरिकी रीपर के ऊपर आ गया, फिर मिसाइल से प्रहार हुआ और बाइडेन का ड्रोन धुआं होकर समंदर में मिल गया। यही वो तस्वीर है, यही वो हमला है जो विश्व विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा। तय हो चुका है, इस महाविनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। रूस ने पूरे प्लानिंग के साथ अमेरिकी ड्रोन को पानी में मिला दिया, तो बाइडेन पुतिन से बदला लेने निकल पड़े। रूस से बदला लेने के लिए व्हाइट हाउस और पेंटागन ने न सिर्फ प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। जिस तरह रूस ने अमेरिकी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया था, उसी तरह अमेरिका के इशारे पर नाटो के फाइटर जेट ने एस्टोनिया के पास रूसी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट कर लिया। नाटो ने रूसी वॉर प्लेन पर वार नहीं किया। मॉस्को को सिर्फ संदेश दिया गया कि अगर वो हाथ में नहीं रहेगा तो मिट जाएगा।
बाइडेन ने अमेरिका में रह रहे रशियन को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये इस बात का ऐलान है कि बहुत ही जल्द महाघमासान छिड़ने वाला है। ड्रोन तबाही के बाद बाइडेन बहुत गुस्से में हैं। वो रूस को एक साथ कई मोर्चों पर मात देने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दे रहे हैं ताकि वो रूस के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे सके। रूस के करीब पोलैंड बॉर्डर पर हाइमार्स की तैनाती कर दी गई है। रोमानिया में अमेरिकी सेना की विशेष टुकड़ी पहुंच चुकी है। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो की मेंबरशिप मिलने वाली है। इस तरह अमेरिका रूस को चारों तरफ से घेर लेगा। मतलब ये कि रूस पर चौतरफा प्रहार का प्लान है। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन भी अमेरिका की हस्ती मिटाने के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि बेकरार हैं। अमेरिका को तबाह करने के लिए पुतिन ने अपना अलग और ताकतवर गठबंधन तैयार कर लिया है। इसमें रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर देश परमाणु क्षमता से लैस हैं। जिनके पास नहीं हैं, वो रूस की मदद से जल्द ही एटम बम बना लेंगे। ऐसे में अगर अमेरिका की अगुवाई में नाटो रूस पर हमला करेगा तो पुतिन और उसके सहयोगी देश एटमी विस्फोट करने में विलंब नहीं करेंगे। जाहिर है वर्ल्ड वॉर के लिए महाशक्तियां तैयार हैं। ब्लैक सी से विश्व विनाश की चिंगारी भड़क चुकी है। ये वो चिंगारी है जो किसी भी वक्त महाविध्वंस की शक्ल ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को अभी पश्चिमी देशों से लॉन्ग रेंज मिसाइल और फाइटर जेट मिलने बाकी है। उससे पहले ही यूक्रेन बार बार रूस के एयर डिफेंस का टेस्ट कर रहा है। यूक्रेन रूस के आसमानी किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी मिसाइल से पुतिन के आसमान को चीरने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में पुतिन ने विनाशक पलटवार किया और यूक्रेन के कई इलाकों को खतरनाक शॉकवेव बम से दहला दिया। ये बारूद पुतिन के क्रोध का है। ये अग्निवर्षा पुतिन के आक्रामक इरादों की है। ये विनाश पुतिन के विध्वंसक बदलापुर का है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आग से खेलने का काम किया तो पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों को तबाही की आग में झुलसा दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इतना भीषण अटैक क्यों किया। खेरसोन के यूक्रेनी प्रतिनिधि सेरही कहलान के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी डिफेंस को अपने मिसाइल से तोड़ दिया। यूक्रेनी फौज ने रूसी डिफेंस में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हेनिचेस्क के पास नोवोत्रोइस्क जिले के गांव में मिसाइल स्ट्राइक किया। कीव की तरफ से दावा किया गया है कि इस हमले में रूस का एक बेस, कुछ हथियार और करीब 90 सैनिक तबाह हो गए। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए यूक्रेन की तरफ से कोई वीडियो या तस्वीर जारी नहीं की गई है।
ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि ये कितना सही है, लेकिन अगर ये सही है तो ये भी उतना ही सही है कि यूक्रेन बार बार रूसी इलाके में अंदर घुसकर हमला करके पुतिन के गुस्से को भड़काने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेन ऐसा कई बार कर चुका है। यूक्रेन ने बेलगोरोद को मिसाइल अटैक से दहलाया। यूक्रेनी सेना ने ब्रियांस्क में ऑब्जर्वेशन टावर को उड़ाया। 1 मार्च को गुबास्तोवो में ड्रोन अटैक किया। 1 मार्च को ही डोनेस्क से 140 किलोमीटर दूर क्रास्नोदर में ड्रोन से टारगेट किया। 1 मार्च को यूक्रेन की तरफ से रूस में सीरियल हमले किए गए। अदेग्या और क्रीमिया पर ड्रोन हमला भी शामिल है। यानी यूक्रेन लगातार रूसी डिफेंस को चुनौती दे रहा है, लेकिन इस हमले का जवाब रूस की तरफ से भी आया। रशियन ब्रिगेड ने यूक्रेन के खिलाफ टीओएस शॉक वेव बम से भीषण अटैक किया। शॉकवेव बम से ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के कई ठिकाने दहल उठे। आग और धुएं का ऊंचा गुबार उठा और इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। शॉकवेव बम कितना विनाशक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह वातावरण में एक बड़े इलाके की ऑक्सीजन जला देता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस हमले में भी कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यही नहीं, शॉकवेव बॉम्ब के साथ लाल सेना ने यूक्रेनी आर्मी के खिलाफ थर्मोबैरिक रॉकेट स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक की तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रॉकेट अटैक से जमकर विध्वंस हुआ। रॉकेट स्ट्राइक के साथ साथ पुतिन सेना ने मोर्टार और आर्टिलरी से भी यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया है। रूस यूक्रेनी ट्रूप्स के खिलाफ हमले तेज कर रहा है तो ज़ेलेंस्की आर्मी भी रूस के हमलों के पलटवार के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों के फाइटर जेट्स की ताकत मिलने वाली है। और फिर रूस यूक्रेन के आसमान में एक नई जंग छिड़ने वाली है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के टैंक भी बैटलफील्ड में रूसी सेना के खिलाफ गोला बरसाने के लिए जल्द एंट्री मार सकते हैं। कनाडा से यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंकों की नई खेप मिलने जा रही है। कनाडा कीव को लेपर्ड 2 टैंक का नया बैच डिलीवर करने जा रहा है। लेपर्ड 2 टैंक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कनाडाई आर्मी टैंक को लोड कर रही है। जल्द ये टैंक यूक्रेन की धरती पर होंगे और रूस के खिलाफ युद्ध में मोर्चा संभालेंगे। लेपर्ड टैंक के साथ कनाडा यूक्रेन को हैवी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल बर्गे पेंजर भी देने जा रहा है। कार्गो प्लेन में व्हीकल के लोड होने की तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। 10 से ज्यादा देश इस आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बात हुई जमीनी जंग की, लेकिन अब असली लड़ाई आसमान में शुरू होने वाली है और कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के आसमान में सेंध की कोशिश हो रही है ताकि फाइटर जेट्स की होने वाली टक्कर के वक्त एक दूसरे के डिफेंस की परख की जा सके। पोलैंड पहला नाटो देश बनने वाला है जिससे यूक्रेन को जल्द ही मिग-29 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया भी यूक्रेन को मिग-29 फाइटर जेट देने वाला है। स्लोवाकिया पहले ही कीव को फाइटर जेट्स देने के लिए राजी हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। हालांकि पुतिन लगातार पश्चिमी देशों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। लेकिन बावजूद इसके अब लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का आधिकारिक ऐलान कर बाइडेन ने पुतिन को डायरेक्ट अपने इरादों से वाकिफ करा दिया है। मतलब ये कि अमेरिका यूक्रेन को किसी भी तरह की मदद से पीछे हटने वाला नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा अब ये भी समझ लीजिए। अंजाम ये कि युद्ध और लंबा खिंचेगा, जंग में नए नए हथियारों की एंट्री होगी,
विनाश पहले से ज्यादा होगा और ये लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन न रहकर रूस वर्सेस अमेरिका और रूस वर्सेस नाटो देश हो जाएगी, जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का कारण बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को की तरफ से आज जो ऐलान हुआ उसने एर्दोआन की दहशत से भर दिया है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के बाद तुर्की पर आक्रमण करने का ऐलान कर दिया है। रूसी हुकूमत तुर्की को रूस में मिलाने का मिशन लॉन्च करने वाली है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने यह खतरनाक ऐलान क्यों किया? तुर्की से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि रूसी फौज उसे खत्म करने के लिए कूच करने वाली है? – 2023 ये साल महाविनाश का साल साबित होगा। ये वर्ष महाविध्वंस का वर्ष बनने जा रहा है। पुतिन के जंगी जुनून ने नया आकार और नया विस्तार ले लिया है। यूक्रेन युद्ध खत्म होगा तो पुतिन ऑपरेशन यूरोप लॉन्च कर देंगे। पुतिन एक साथ यूरोप के कई देशों का नामो निशान मिटाने वाले हैं। क्रेमलिन के टारगेट पर एक साथ कई देश हैं। इनके नाम हैं पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, मोल्दोवा और जॉर्जिया। अब पुतिन के हिट लिस्ट में एक और देश शामिल हो गया है जिसका नाम है तुर्की। पुतिन तुर्की पर भी आक्रमण करने वाले हैं। रूस ने इसका ऐलान कर दिया है। तुर्की पर आक्रमण करने का, उसे रूस में मिलाने का यह ऐलान किसी आम शख्स का नहीं बल्कि रूस के स्टेट डूमा के डिप्टी चीफ का है। उन्होंने रशियन टेलीविजन पर घोषणा कर दी कि भूकंप त्रासदी की वजह से तुर्की इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में है। मौका और माहौल सही है, रूस को तुर्की पर अटैक कर देना चाहिए। सुन लीजिए, समझ लीजिए, रूस का दावा है तुर्की रूस का हिस्सा था, रूस इसे हासिल करके ही मानेगा। यही है मॉस्को का ऑपरेशन तुर्की। सवाल यह है कि आखिर तुर्की के खिलाफ रूस का ये गुस्सा क्यों है? एर्दोआन से पुतिन इतना नाराज क्यों हैं? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। तुर्की नाटो का मेंबर है और तुर्की लगातार पहले दिन से यूक्रेन की मदद कर रहा है। इस युद्ध में तमाम तरीके के हथियार लगातार यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए भी रूस तुर्की पर भड़का हुआ है। देखिए, तुर्की ने अब जो किया है उससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। रूस के दो पड़ोसी स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन रूस इसके खिलाफ है। पुतिन नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी देश नाटो के साथ जाएं। अगर ऐसा होगा तो नाटो रूस को चारों तरफ से घेर लेगा। उसके कई बॉर्डर पर नाटो की सेनाएं पहुंच जाएंगी, जो किसी भी लिहाज से रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने पुतिन की धमकी को दरकिनार करते हुए नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। नाटो के ज्यादातर देशों ने इनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुर्की ने अपनी सहमति अब तक नहीं दी है। हालांकि ऐसी खबर आ रही है कि एर्दोआन जल्द ही इनके आवेदन पर मुहर लगा देंगे। तुर्की की सहमति के साथ ही रूस के दोनों पड़ोसी देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे। एर्दोआन के इस कदम से रूस इतना भड़क गया है कि वो तुर्की पर आक्रमण करने वाला है। पुतिन ऑपरेशन तुर्की को लॉन्च कर एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। पहला, दुश्मनों को सबक सिखाएंगे और इसी के साथ रूसी साम्राज्य का विस्तार करेंगे। वही साम्राज्य जो सालों से पुतिन का सपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्लान कोरिया से पर्दा उठा है। पुतिन का प्लान कोरिया बेहद विध्वंसक है और तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोलने वाला है। अगर रूस अपने प्लान कोरिया में कामयाब हुआ तो अमेरिका 2 फ्रंट वॉर में उलझ जाएगा, जिसका मतलब होगा नाटो के बीच एक महायुद्ध, और ये महायुद्ध आगे बढ़कर तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। सवाल ये कि पुतिन के प्लान कोरिया का अंजाम कौन देगा और इस प्लान की स्क्रिप्ट पर आखिरी मुहर कौन लगाएगा। दिन में चौथी बार और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे से एक दिन पहले किम ने एक बार फिर महाविस्फोट किया। उत्तर कोरिया ने जापानी सागर की तरफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये मिसाइल सुबह करीब 11:05 पर दागी गई, जिसने 800 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इसके बाद उत्तर कोरियाई मिसाइल जापान सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास जाकर गिरी। उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल विस्फोट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो नया है वो है विस्फोट के पीछे छिपा विनाशक जंग का प्लान, जिसके टारगेट पर अमेरिका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कोरियाई जंग की आग। पुतिन साइन करेंगे ऑर्डर, किम लाएंगे एटमी बवंडर। कोरियाई प्रायद्वीप सुलगेगा, यूएस 2 फ्रंट वॉर में उलझेगा। संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, टाइमिंग कुछ ऐसा ही विध्वंसक इशारा कर रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में एक नया अलायंस बन रहा है। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, जिसमें यूक्रेन प्लस अमेरिका प्लस नाटो देश वर्सेस रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस हैं। अमेरिका और रूस दोनों तरफ से एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। कैसे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। जिस वक्त उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका और साउथ कोरियाई आर्मी के बीच 11 दिनों तक चलने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड जारी है। यानी बाइडेन साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ तैयार कर रही है। उधर पुतिन का साथ पाकर किम जोंग उन अमेरिका को कीव के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में घेरने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। वो एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग भी दे रहा है। इससे पहले 16 मार्च को उत्तर कोरिया ने आईसीबीएम का टेस्ट किया। 14 मार्च को भी 2 मिसाइल टेस्ट किए गए। 9 मार्च को बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। 24 फरवरी को 4 ह्वासल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। 20 फरवरी को 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। 18 फरवरी को उत्तर कोरिया ने 989 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम की लॉन्चिंग की। वो एक तरफ किम जोंग मिसाइल टेस्ट कर अमेरिका को अपने जंगी इरादों की धमक सुना रहे हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए 8 लाख सैनिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के अखबार रोडोंग सिन्मम की तरफ से दावा किया गया है कि 8 लाख उत्तर कोरियाई युवाओं ने अमेरिका जैसे प्योंगयांग के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यानी देश के 8 लाख युवा अमेरिका के खिलाफ जंग में अपने देश की तरफ से लड़ना चाहते हैं। अखबार में सेना में भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े युवाओं की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो क्या उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है? क्या किम जोंग उन पुतिन के इशारे पर बार बार मिसाइल टेस्ट कर रही हैं?
क्या किम जोंग साउथ कोरिया पर अटैक कर अमेरिका को एक नए वॉर फ्रंट पर फंसाएंगे? क्या किम के मिसाइल टेस्ट और नए सैनिकों की भर्ती के पीछे पुतिन की प्लानिंग है? क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका को नए युद्ध में फंसाने वाले हैं? क्या मॉस्को में जिनपिंग के दौरे के वक्त अमेरिका के खिलाफ युद्ध की स्क्रिप्ट रेडी होगी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश कीव की ढाल के तौर पर सामने आए हैं। तो चीन और उत्तर कोरिया भी मॉस्को की मदद कर रही हैं। चीन पर रूस को ड्रोन समेत कई हथियार देने के आरोप लग रहे हैं, तो उत्तर कोरिया ने भी रूसी आर्मी को यूनिफॉर्म समेत बाकी सैन्य रसद पहुंचाई है। मतलब ये कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने अपनी साझेदारी को बढ़ाया है। लिहाजा आशंका ये जताई जा रही है कि जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर अमेरिका के खिलाफ एक नई जंग का खाका खींचा जाए और इस नई जंग का केंद्र कोरियाई प्रायद्वीप को बनाया जाए, ताकि यूक्रेन के साथ अमेरिका एक दूसरे युद्ध में उलझ जाए और उसके लिए कीव की मदद कर पाना मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस वर्सेस नाटो होगा और ये महायुद्ध विनाशक तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग में इस समय जिन दो जगहों पर डरावनी हलचल है वो क्रीमिया और मारियोपोल है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रीमिया के दौरे के बाद पुतिन मारियोपोल की सड़क पर खुद ड्राइव करते नजर आए। इससे एक बात तो जाहिर है कि मारियोपोल पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन ये सवाल क्रीमिया का है। आखिर क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने किसे क्या संदेश दिया? जवाब है, संदेश अमेरिका के लिए था। और वो संदेश क्या था, इसे विस्तार से इस रिपोर्ट में जानिए। यूक्रेन रूस जंग की चिंगारी में दुनिया के महाविनाश का ये सबसे पुख्ता प्रमाण है। ये वो तैयारी है जिसमें खुद प्रेसिडेंट पुतिन एक सेनानायक के रूप में बिसात की बारीकियां जांच रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के मारियोपोल में हैं और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जिससे दो मोर्चों पर अलग अलग संदेश जारी हो चुके हैं। पहला, मारियोपोल पर रूस का संपूर्ण कब्जा हो चुका है और दूसरा, यूक्रेन की तबाही के लिए सप्लाई लाइन क्लियर है। यानी शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे के ठीक पहले यूक्रेन की तबाही की बिसात बिछा दी गई है और इसका आने वाले दिनों की जंग के लिए रणनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। अब मारियोपोल का महत्व कितना है और आगे कितना बढ़ेगा, इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके पहले पुतिन ने जिस क्रीमिया में पहुंचकर दुनिया को चौंकाया, उसका मारियोपोल से कनेक्शन जान लीजिए। दावे के तहत यूक्रेन रूस की जंग में अमेरिका की एंट्री का केंद्र क्रीमिया है। रूस के मुताबिक रूस अमेरिका की अदावत का केंद्र भी यही क्रीमिया है। क्रीमिया को केंद्र मानकर ही अमेरिका ने मॉस्को से संघर्ष शुरू किया था और इस क्रीमिया के लिए रूस अमेरिका के संघर्ष की शुरुआत हुई थी 1957 में। पुतिन का क्रीमिया की एनिवर्सरी पर जंग के बीच पहुंचना कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये अमेरिका के लिए एक खास संदेश है। पुतिन जिसमें बिना कुछ कहे चेतावनी दे रहे हैं कि क्रीमिया की तरफ नजर उठाने की हिमाकत कोई ना करे, क्योंकि अमेरिका भी कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा। यानी एक तरफ क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने 1957 से चली आ रही अदावत के केंद्र पर किसी भी तरह का उकसावा मंजूर ना होने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ डोनबास के अपने हिस्से को हासिल करने में किसी भी एक्शन से गुरेज ना होने का संदेश जारी कर दिया।
अब सवाल ये है कि क्रीमिया को लेकर 1957 की थ्योरी है क्या? इसे समझने के लिए रूस के दावे को विस्तार से समझना होगा और दावे का विस्तार ये है कि CIA का एक दस्तावेज रूसी खुफिया एजेंसी के हाथ लगा। CIA के इस दस्तावेज में अमेरिका की रूस के साथ नीति का जिक्र है और अमेरिका की पुरानी नीति में समुद्री तट पर बसा क्रीमिया शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 1957 में ही अमेरिका ने क्रीमिया पर बेस बनाने का सपना देखा था और तब से अब तक क्रीमिया को हासिल करने के लिए अमेरिका ने हर दांव पेच आजमा लिए। कहने का मतलब है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने का काम यूएस का है ताकि नाटो के सदस्य के रूप में क्रीमिया तक अमेरिकी पहुंच आसान हो जाए, लेकिन रूस ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि क्रीमिया पहुंचकर प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके ठीक बाद मारियोपोल पहुंचकर एक और बड़ा संदेश यूक्रेन और उसके मददगार देशों को दिया गया। संदेश ये है कि मारियोपोल रूस की मान्यता वाले डोनबास का हिस्सा है। रूस ने मारियोपोल को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ लोग सुरक्षित हैं। वहीं पोर्ट लाइन से रूस के वेपन सप्लाई का केंद्र भी मारियोपोल है और डोनबास की डिफेंस लाइन को मारियोपोल से मजबूती मिलेगी। ये संदेश जारी हुआ ही था कि मारियोपोल से ज़पोरिज़िया तक हथियार सप्लाई के रूट पर मोहर लगती तस्वीरें जारी हो गई। यानी अब यूक्रेन की फोर्स को पीछे धकेलने की तैयारी का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इसके लिए सदर्न कमांड वाला ब्लैक सी बारूदी गोदाम बना दिया गया है, जहां मारियोपोल के पोर्ट से आगे सप्लाई होगी और लड़ेंगे वही भरोसेमंद वैगनर ग्रुप के लड़ाके। जिसका सबूत है भर्ती अभियान का ऐलान जो मई के मध्य में होगा। इस अभियान के तहत 30,000 लड़ाके भर्ती किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।